गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के आईएमपीस प्रोवाइड कर देता हूं। और आज ऑलरेडी आपका पेपर अच्छा गया, पूरा का पूरा आईएमपी में से था। वैसे बता दूं आपको, स्टैटिस्टिक्स मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है। मैं स्टैटिस्टिक्स कभी पढ़ाता नहीं हूं। बट हमारी जो टीम में विशाल सोनी सर है, उन्होंने मुझे आईएमपीस प्रोवाइड किए स्टैटिस्टिक्स के। तो वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का पेपर पैटर्न अपने समझ लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है, वो आपके यूनिट 1 से बिलोंग करता है। और टोटल 10 मार्क का वो आपका यूनिट है। इसके अंदर आपको क्या पूछा जाता है, तो ये कंप्लीटली थियोरिटिकल पोर्शन होगा इसके अंदर। ठीक है। कंप्लीटली क्या होगा, ये थियोरिटिकल पोर्शन होगा। अब थियोरी पूछने के दो ऑप्शन रहेंगे कि क्वेश्चन 1 2 5 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 3 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 7 मार्क्स। ठीक है, दोनों पैटर्न में आपका थियोरिटिकल क्वेश्चंस जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो आपके 11th स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा सैंपलिंग वगैरह, रैंडम सैंपलिंग, प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग वगैरह, उसके ऊपर ये पूरा है। इसमें से क्या क्या आपको क्वेश्चंस करने थियोरेटिकल, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम पैटर्न रहने वाला है आपका। एक प्रैक्टिकल 5 मार्क्स, दूसरा प्रैक्टिकल 5 मार्क्स, ऑप्शन में भी वापस वही रहेंगे, या फिर पैटर्न चेंज। एक क्वेश्चन 3 मार्क का और एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का। अगर 3 7 रहता है तो 3 वाला क्वेश्चन थियोरिटिकल होगा, 7 वाला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। और ये जो यूनिट 2 है इसके अंदर आता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। मीन, मोड, मीडियन, ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर होंगी, उसी के रिलेटेड के क्वेश्चन होंगे। और ये चैप्टर भी आपके 11th स्टैंडर्ड से ही बिलोंग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसके अंदर आपको पूछे जाते हैं रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है, सीवी, ये सब क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। और ये सारी चीजें भी आप कहाँ पढ़ चुके हो, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अगेन यहाँ पे भी पैटर्न 5 5 के दो क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन में कुछ और भी हो सकता है, या फिर पैटर्न इस तरीके से हो सकता है, 3 मार्क का एक थ्योरी का क्वेश्चन और 7 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम पेपर भी देखेंगे लास्ट ईयर का, तो सो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। अब अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 वो है आपका चैप्टर को रिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हो, और ये आता था आपके 12th स्टैंडर्ड में। अगेन इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, 5 5 वाला हो सकता है, या फिर 3 मार्क की थ्योरी और 7 मार्क का प्रैक्टिकल। ये पॉसिबिलिटीज है। तो 3 चैप्टर आपके 11th से बिलोंग करते हैं और एक चैप्टर आपका 12th से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके रिलेटेड की आईएमपीस मैं आपको दे दूंगा, बट उससे पहले अपने एक बार लास्ट ईयर का पेपर्स भी चेक कर लेते हैं कि कैसा उन्होंने पूछा है। जस्ट मिनट। यस, ये रहा। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, फाइल पूरी ओपन नहीं हो रही, एक बार हो जाए फिर अपने। यस, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और 3 और 7 वाली थ्योरी पूछी है। और ऑप्शन में भी आप देख सकते हो 3 मार्क एंड 7 मार्क का थ्योरी। मतलब क्वेश्चन 1 पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल रहेगा, चैप्टर 1 से, मतलब यूनिट 1 से। क्वेश्चन 2 आप देख सकते हो 3 and 7, 3 मार्क की थ्योरी, 7 मार्क का प्रैक्टिकल, एंड सेम पैटर्न इन्होंने ऑप्शन में भी रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो, जिसके अंदर 3 मार्क की थियरी, 7 मार्क का प्रैक्टिकल, ऑप्शन के अंदर भी आपको सिमिलर पैटर्न मिलेगा। नहीं, ऑप्शन के अंदर इन्होंने 3 मार्क का प्रैक्टिकल और एक 7 मार्क का प्रैक्टिकल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका को रिलेशन को एफिशिएंट, उसमें 3 मार्क 7 मार्क, मतलब 3 और 7 वाला पैटर्न लास्ट टाइम यूज हुआ था। जरूरी नहीं कि इस बार 3 और 7 हो, 5 5 वाला पैटर्न भी हो सकता है। ओके। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन अभी तक एमसीक्यू हुआ करता था, यहाँ पे एमसीक्यू नहीं होंगे, यहाँ पे 1 लाइनर होंगे। कोई भी 12 आपको पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 करने, बट आप 12 करके ही आना। ठीक है, अगर 12 के 12 राइट हो गए तो आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। कोई एक आध रॉन्ग भी हुआ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया पेपर पैटर्न। अब बात कर देते हैं आपके आईएमपी क्वेश्चंस की। यूनिट 1 में आपको जो की थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने हैं, उसके अंदर एक तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन पॉपुलेशन एंड सैंपल, एक्सप्लेन सैंपलिंग मेथड, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग एंड इट्स टाइप। ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, यूनिट 1 में से। अब समझ जाना कि अगर इन केस अगर कोई और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो जो आप याद करके गए हो उसको अच्छे से लिख लेना।
टास्क याद रखना है, पेपर पूरा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, कुछ आए कि ना आए आपको लिख के जरूर आना है, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे 10 मार्क की बात। यूनिट 2 जो आपका है, यूनिट 2 के अंदर वही मीन मोड मीडियन वाला जो आपका टॉपिक है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशंस नंबर लिखे हुए हैं, इतने आप ओरली रफली पेंसिल लेके बुक लेके बैठ जाओ और फटाफट फटाफट गिन डालो। ठीक है, ये 10 मार्क के क्वेश्चन इसमें से होंगे। क्लियर? ठीक है, आपके पास बुक होनी चाहिए, सुधीर प्रकाशन की जो बुक आती है स्टेटिस्टिक्स की, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। यूनिट 3 जो था आपका क्वाड्राइल डेविएशन, रेंज वाला, मीड वाला, सॉरी मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, उसमें आपको इलस्ट्रेशन करने 2, 3, 8, 9, ये 4 इलस्ट्रेशन आपको करने रहेंगे खाली। यूनिट 4 में आपके 2 चैप्टर है, चैप्टर 4 आपका को रिलेशन वाला होगा, चैप्टर 5 आपके रिग्रेशन वाला होगा। को रिलेशन वाले में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्कैटर डायग्राम, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रैंक मेथड, ये 3 आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे और इलस्ट्रेशन आपको करने इसमें से 3, 4, 6, 9। ठीक है, 3, 4, 6, 9 वाले इलस्ट्रेशन आपको कर लेने हैं। चैप्टर 5 में आपको करना है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड यूजेस ऑफ रिग्रेशन। इलस्ट्रेशन आपको इसमें से करने रहेंगे 2, 4 एंड 5, ध्यान रखना 2, 4 एंड 5। और ये चैप्टर आप 12th में पढ़ चुके हो, ऊपर वाले चैप्टर आप 11th में पढ़ चुके हो। सो अगर आपको ऐसा कोई इश्यू हो तो आप 11th की बुक भी रेफर कर सकते हो। जस्ट कीप इन माइंड, स्टैटिस्टिक्स के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, सो फोकस करना थियोरी के ऊपर, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और 5, 5 वाला पैटर्न या 3 और 7 वाला पैटर्न हो सकता है, सो वो ध्यान में रखना। लास्ट टाइम जैसा पूछा था वैसा इस बार हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जितने इलस्ट्रेशन एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने दिए वो आप अच्छे से कर लो, मोर देन सफिशियंट है इस एग्जाम के लिए। बाकी नेक्स्ट IMPs आपकी जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगी उसके लिए। और जिन बच्चों की कल इकोनॉमिक्स की एग्जाम है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स की जगह पे ऑप्शन में इकोनॉमिक्स लिया हुआ है, उनको मैं इकोनॉमिक्स के IMP पर्सनली भेज दूंगा। ओके,